हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2021। आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंडिकेटर्स देखे। जैसा हमने उस वीडियो के सारे इंडिकेटर्स और अपडेट्स में देखा, अभी मार्केट भले ही एक्सट्रीमली बुलिश हो, पर निफ्टी के कुछ इंडिकेटर्स ओवरबॉट जोन के आसपास हैं और निफ्टी अभी अपने कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे स्ट्रगल कर रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी आगे कुछ दिनों तक बरकरार रह सकती है। इसलिए हमें लगता है कि ये समय एकदम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने का है और थोड़ा कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करने का है। इन सभी न्यूज़ और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है, तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके नॉलेज और भी एनहांस हो सके और आपके पास नोटिफिकेशंस और भी जल्दी पहुंच सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये सभी वही स्टॉक्स हैं जिनकी डिस्कशन हमने पिछली वीक भी की थी, और इसका रीजन ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि ये सारे स्टॉक्स आपकी नजर से दूर हों, इसलिए मैंने फिर से उनको इंक्लूड किया है। और दूसरी रीजन ये है कि मैं कोई एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करना चाहता। मैं केवल एक स्ट्रीमलाइंड, एक फोकस लिस्ट आपके लिए बना के रखना चाहता हूँ, वॉच लिस्ट बना के रखना चाहता हूँ। क्योंकि जो इधर उधर के स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं हैं, या फिर जो अच्छी प्राइस लेवल्स पे आपको अवेलेबल नहीं है, जिनकी वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, थोड़ी ओवर वैल्यूड है, तो उनकी हम वेट करेंगे। वो जब अपनी कंसोलिडेशन रेंज में, थोड़ी करेक्शन रेंज में आते हैं, तो उस समय क्विकली मैं अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट कर देता हूँ और आपको भी अपडेट कर देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो इसलिए मैं उन सारे ओवर प्राइस स्टॉक्स को, या फिर जो अभी अच्छी प्राइस लेवल्स पे अवेलेबल नहीं है, उन स्टॉक्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ये सारी की सारी जो स्टॉक्स जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है ही साथ आपको अच्छी प्राइस लेवल पे भी अवेलेबल है करेंटली। इसलिए मैंने फिर से उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। दोस्तों, आज की भी डिस्कशन का पहला स्टॉक है अबाउट इंडिया। और सारे डिस्कशन से पहले मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि ये वीडियो वैसी नहीं है जिसमें कि हम सारी स्टॉक्स की डीप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हमने एचडीएफसी बैंक और आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक की डीप फंडामेंटल एनालिसिस की हुई है। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को चेक करके आप समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने चैनल पे सारे स्टॉक्स की धीरे धीरे एक एक करके सारी फंडामेंटल एनालिसिस करते जाएंगे, उनको समझते जाएंगे बेहतर तरीके से। लेकिन ये वीडियो उसके लिए इंटेंडेड नहीं है। इस वीडियो में हम सारे स्टॉक्स की बस एक जनरल ओवरव्यू ले लेंगे और उनके प्राइस लेवल्स की बात करेंगे कि उन स्टॉक्स में अभी आपको वैल्यू प्रोपोजिशन अगर दिख रही है तो किस प्राइस लेवल्स पे आप उनको बाई कर सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम क्विकली करते जाएंगे। तो हमारी डिस्कशन का पहला स्टॉक है अबॉट इंडिया। अबॉट एक्चुअली एक यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। उसकी इंडियन सब्सिडरी अबॉट इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एबॉट इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 33,000 करोड़ के आसपास। तो एक मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 1.6% के आसपास है, जो काफी हेल्दी, काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड है। बीटा इसकी 0.46 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। जो हमारे व्यूअर्स पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए मैं क्विकली रिवाइज कर दूं कि बीटा एक ऐसा मेट्रिक होता है जो ये बताता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल है या ज्यादा वॉलेटाइल। जब ये नंबर 1 से ज्यादा होता है तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है, और जब ये नंबर 1 से कम होता है तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल है। तो चूंकि इस स्टॉक की बीटा 0.46 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है, हाफ से भी कम। इंडस्ट्री की पी है 40 के आसपास, और ये आपको 51 की पी पे मिल रहा है। तो थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन है, बट बहुत ज्यादा ओवर प्राइस स्टॉक नहीं है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और 62% की डिलीवरी परसेंटेज ये दिखा रही है कि इस प्राइस लेवल और इस पी लेवल पे बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसकी डिलीवरी ले रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर ट्रेडिंग बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये डिलीवरी परसेंटेज है, नॉट इंट्राडे ट्रेडिंग परसेंटेज। अबाउट इंडिया का स्टॉक मुझे लगता है कि इसने कई बार सपोर्ट लिया है, और 15,000 से 15,500 का जो लेवल है, जो इसके करंट प्राइस लेवल्स के आसपास ही है, वो एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर इस स्टॉक में आपको स्टार्ट करनी है, इनिशिएट करनी है, तो उसके लिए काफी शानदार लेवल हो सकता है। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी कारण इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आएगी, तो 13,000 से 13,500 का लेवल और भी अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि उस प्राइस लेवल पे आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ जाएगी। लेकिन काफी तगड़ी कंपनी है, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। मुझे लगता है कि करंट प्राइस लेवल्स पे भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। हमारी आज की डिस्कशन की अगली कंपनी है इंडिया की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया।
इसके बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। बिस्किट्स और हाई एंड केक्स कन्फेक्शनरीज बिजनेस में ब्रिटानिया से ज्यादा पकड़ वाली मार्केट लीडिंग कंपनी इंडिया में है ही नहीं। तो ब्रिटानिया के बारे में मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत तगड़ी कंपनी है, फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है, इसकी ट्रैक रिकॉर्ड इम्पेकेबल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 87,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये डेफिनेटली एक लार्ज कैप कंपनी है, एक्चुअली निफ्टी का पार्ट है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.97 है, तो 1% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्दी मानी जाएगी। 0.74 बीटा है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 74। आपको पता होगा कि एफएमसीजी इंडस्ट्री की जो पी होती है वो काफी हाई होती है, काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। लेकिन ये स्टॉक आपको 51 की पी पे मिल रहा है, 51 की पी पे मिल रहा है, तो इंडस्ट्री की पी लेवल से थोड़े डिस्काउंट पे मिल रहा है। और उस डिस्काउंट लेवल पे आप देख सकते हैं कि 44% की काफी हेल्दी, काफी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है। तो ये स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, मेरा ऐसा विश्वास है। काफी अच्छी कंपनी है। इसको किस प्राइस लेवल पे आप बाय कर सकते हो उसकी चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रिटानिया का स्टॉक अगर आपको 3500 से 3600 के प्राइस लेवल पे मिले, जो इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है, थोड़ी सी और अगर इसमें गिरावट है, तो उस प्राइस लेवल पे आप इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 3000 से 3150 यानी कि 3000 टू 3150 का जो प्राइस लेवल है वो और भी अट्रैक्टिव होगा। लेकिन इन दोनों में से किसी भी प्राइस लेवल जहां पे भी आप कंफर्टेबल फील करें, आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हमारी आज के डिस्कशन का तीसरा स्टॉक है आइशर मोटर्स। ऑटो इंडस्ट्री में वन ऑफ माय फेवरेट्स, हीरो मोटर्स, मारुति के साथ साथ मुझे आइशर मोटर्स काफी पसंद आती है। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 66,000 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 67,000 करोड़ के आसपास। तो ये डेफिनेटली एक लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंड लिस्ट की कोई बहुत खास तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सी ही डिसेंट सी डिविडेंड यील्ड है 0.51% की। 0.86 की बीटा है, तो मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 43 44 के आसपास। ये आपको 55 की पी थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बट फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसकी जो ब्रांड्स हैं, उसमें काफी ब्रांड रिकॉल है, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स ये बनाता है, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी इसकी प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। 25% की बॉर्डर लाइन ओके डिलीवरी परसेंटेज मैं कहूंगा, कोई खास डिलीवरी परसेंटेज नहीं है। तो आप किस प्राइस लेवल पे इस पे इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। 2350 से 2450 का लेवल, मुझे लगता है कि आइशर मोटर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए या इनिशिएट करने के लिए फर्स्ट फ्यू फेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके लिए अच्छा लेवल हो सकता है। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2100 से 2200 का जो लेवल है उस पर कई बार इसने सपोर्ट लिया है, और इसके कई सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी उस लेवल के आसपास चल रहे हैं। तो अगर आप उस लेवल का वेट करना चाहते हैं तो 2100 से 2200 का लेवल और भी अट्रैक्टिव हो सकता है। बट कंपनी काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियल रेशियोज काफी अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ऑटो या टू व्हीलर सेगमेंट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आइशर मोटर्स कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर यू। हमारी जो अगली दो कंपनीज है वो दोनों ही स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं। उनमें से पहली कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक्स। विनाती ऑर्गेनिक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 12,000 करोड़ के आसपास। तो ये एक मिड कैप कंपनी है, मार्जिनली मिड कैप स्मॉल कैप के बीच में, बट आप इसको मिड कैप कंपनी मान सकते हैं बिकॉज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऑलमोस्ट 0.5% की डिविडेंड यील्ड है एट दिस मार्केट प्राइस, तो आप समझ सकते हैं कि डिसेंट सी ही डिविडेंड यील्ड है। छोटी कंपनी है तो बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड होने की इसकी संभावना कमी है, तो उस हिसाब से काफी डिसेंट डिविडेंड यील्ड मानी जाएगी। 0.74 की बीटा है, तो मार्केट से कम वोलेटाइल स्टॉक है। 31 की इंडस्ट्री पी है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, और ये आपको 43 की थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन 45%, ऑलमोस्ट 45% की डिलीवरी परसेंटेज है, तो ये दिखाता है कि काफी अच्छी तरह से, काफी हेल्दी वे में इसकी डिलीवरी ली जा रही है। मुझे लगता है कि 1100 से 1150 का लेवल एक अच्छा प्राइस लेवल है टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग विनाती ऑर्गेनिक्स। आपको याद होगा कि मार्केट में जब अपसर्ज आई थी तो ये 1400 के लेवल पे भी पहुंच गया था, तो उस लेवल से आपको अच्छी डिस्काउंट पे, अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन पे दिख रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आप इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं एट ए लेवल ऑफ 1100 1150। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 950 से 1000 का लेवल काफी अच्छा प्राइस लेवल है। आप देख सकते हैं कई बार इसने सपोर्ट लिया उस प्राइस लेवल पे, काफी अच्छी सपोर्ट लेवल है वो। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 950 से 950 से 1000 का लेवल आपके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। हमारी आज की डिस्कशन का आखिरी स्टॉक भी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, फाइन ऑर्गेनिक्स। ये भी काफी सारी इंडस्ट्रीज को केटर करती है, छोटी कंपनी है बट इसके प्रोडक्ट्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज की डिस्कशन करेंगे। उसमें फाइन ऑर्गेनिक्स की थोड़ी और डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसमें थोड़ा और आपको आइडिया लगेगा कि क्यों मैं इस कंपनी को बार बार इंक्लूड करता हूं अपनी बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ वीकली रिव्यू में। तो फाइन ऑर्गेनिक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 8,000 करोड़ के आसपास। तो स्मॉल कैप कंपनी है बट डिविडेंड यील्ड इसकी काफी कम है। स्मॉल कैप कंपनी, जैसा हमने पहले भी बात की, स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज यूजुअली
अपनी इनिशियल बिजनेस साइकिल के फेज में ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करती, वो अपनी ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करती हैं, इसलिए डिविडेंड यील्ड उनकी शुरू में कम होती है। बट जैसे जैसे ये कंपनीज मैच्योर करती हैं, इसकी मार्केट शेयर बढ़ती जाती है, तो इनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे कम होती जाती है, तो अपनी ग्रोथ में ये पैसे कम लगा पाते हैं, इसलिए डिविडेंड यील्ड धीरे धीरे इनकी बढ़ती जाती है, ज्यादा डिविडेंड पे कर पाते हैं। लेकिन इनिशियल फेज में चूंकि इनकी ग्रोथ अच्छी खासी होती रहती है, अच्छी ग्रोथ कंपनीज होती हैं, तो इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम होती है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। बीटा इसकी 0.76 है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। 37-38 की इंडस्ट्री पी है, बट इस कंपनी की जो आपकी प्रीमियम वैल्यूएशन है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 58-59 की ऑलमोस्ट पी पे मिल रहा है। लेकिन इंडस्ट्री की पी से अगर कंपेयर करें तो काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे, थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। आप किस प्राइस लेवल पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी हम चर्चा अभी तुरंत करेंगे। इसकी डिलीवरी परसेंटेज देख के आपको लगता है कि इस पी और इस प्राइस लेवल पे लोग अच्छी खासी लेवल पे इसमें फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिख रही है लोगों को। तो किस प्राइस लेवल पर आप इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये आप देख सकते हैं 3250-3200 के लेवल तक पहुंच गया था, तो वहां से काफी डिसेंट करेक्शन पे आपको 2400 से 2500 के लेवल पे आपको अगर मिलता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो इसका करंट प्राइस लेवल है, इसी के आसपास है, इस रेंज के बीच में है इसकी करंट मार्केट लेवल है। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, और चूंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो चूंकि हमने अपने वीकली मार्केट हाइलाइट्स में भी ये डिस्कशन किया है कि जनवरी में मुझे एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी लग रही है, थोड़ी सी डिसेंट करेक्शन आ सकती है 5-10-15% की भी। चूंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें थोड़ी ज्यादा करेक्शन आ सकती है, तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 1800 से 1900 या 1950 का जो लेवल है, काफी अच्छा एक अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो सकता है। उस लेवल पे आपकी लेवल ऑफ सेफ्टी और थोड़ी बढ़ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी, और वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो सकता है। तो इन दोनों में से जिसमें भी आपकी, जैसी भी आपकी कैश पोजीशन है, जितनी आपकी कैश अवेलेबिलिटी है, जितना आप कंफर्ट फील करते हैं इस कंपनी में, उन सारे फैक्टर्स को अकाउंट करने के बाद जो भी इनमें से जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल प्राइस लेवल लगे, उस लेवल पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है, इससे रिटर्न रेशियोज फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन के हिसाब से अपनी वॉच लिस्ट में इस कंपनी को ऐड करके रख सकते हैं, और जो भी प्राइस लेवल आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो, उस प्राइस लेवल पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है, तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।